Hello students, today we shall discuss about a magnetic effect of current in magnetism. Okay. So first thing is comes, there is Biot-Savart law. What is the Biot-Savart law? बायो एंड शेवर्ट ने एक लॉ दिया था। जैसा कि माना कि कोई फाइनाइट वायर है और किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देयर इज द करंट इन द वायर, दैट इज द I, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर इज स्मॉल r एंड एंगल इज थीटा। तो सपोज दैट कि एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज दी, एक आप फार्मूला याद रखो, दैट इज दी डीबी। एक तो वेक्टर के फॉर्म में डीबी वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, दैट इज द परमिटिविटी, सेम एज इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, वेयर द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विल बी 10 to the power -7। यूनिट आप देख लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे कि बी का यूनिट दैट वी हैव नोन न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सो दैट दिस विल बी द न्यूटन पर एम्पियर मीटर, and म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I is एम्पियर, एंड दिस विल बी, अगर जैसे कि डीएल क्रॉस आर को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फाइंड करते हैं तो इट विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ए क्रॉस बी डीएल आर साइन थीटा, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी शैल गेट दिस इज। सो पुट द वैल्यूज, देयर इज I एम्पियर, डीएल इज मीटर, एंड देयर इज मीटर स्क्वायर, सो दैट व्हाट विल बी द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर, दिस विल बी द न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूनिट विल बी, that is न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, फाइव इक्वल टू बी एस है, तो एक यूनिट वेबर के टर्म्स में भी होगा। अच्छा, देन कम्स, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म। जैसे कि पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डीबी है प्रोपोर्शनल टू आई होगा, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल होता है, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, वी शैल गेट दी डीबी। इस केस में ये डायरेक्शन को अपने आप में कंज्यूम करता है, सो दैट हमको क्या करना है कि डीएल से आर की तरफ जाना है, वी शैल गेट दी डायरेक्शन। ठीक, डीएल से आर की तरफ जाएंगे, सपोज दैट डीएल का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होगा, जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डीएल। राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है अपन ने, तो राइट हैंड से डीएल से आर की तरफ जाएंगे, दिस विल बी दी क्लॉकवाइज, या डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, एंड इनवर्ड को क्रॉस साइन से शो करें। अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर ये पॉइंट इधर होता देन देयर विल बी जस्ट अपोजिट, अगर ये पॉइंट इधर होता थीटा पर तो उल्टा हो जाता, ठीक, डीएल से आर की तरफ जाते, डीएल क्रॉस आर, इट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यूनिट वगैरह आप देख लीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, जैसे कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन, सिंपली डायमेंशन आप देख लीजिएगा,
that is the MLT minus 2 upon half a square. Yeah, this will be MLT minus 2 a minus 2. Okay. Got it? चलिए, इसके बाद बच्चों we shall get न्यू थिंग्स, दैट इज द डायरेक्शन के लिए 3 नियम है. अगर मैग्नीट्यूड का केस डिस्कस करते हैं तो देयर आर दी 3 लॉज फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों जो पहला नियम है दैट इज दी डायरेक्शन का जो पहला नियम है दैट विल बी राइट हैंड पाम रूल नंबर 1. अगर राइट हैंड में थंब को टुवर्ड्स द करंट एंड स्ट्रेचिंग फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, देन folding direction या the forcing directions will be the direction of magnetic field at P, so that this will be the perpendicularly inward. दूसरा, right hand thumb rule. अगर अपने राइट हैंड को आई thumb directions, then the grasping directions of the fingers will be the directions of current, so that this will be this type of clockwise. Then Maxwell right hand rule. बच्चों मैक्सवेल राइट हैंड रूल, अगर राइट हैंड पर स्क्रू हो then what will be the screw rule? Then स्क्रू का पॉइंट करंट की तरफ होगा तो ये फॉरवर्ड कब जाएगा, जब क्लॉकवाइज के अंदर को जा रहा हो, so that there will be the rotational directions, fingers will be inward, so that inward fingers will be outward. इस पर बच्चों बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं जो भी अपन डिस्कस करते हैं. Suppose that there is a triangle